न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार हाजिर है। नए साल की इब्तिदा के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ख़बर का आगाज़ हुआ और फिर वो ख़बरों की सूरत में अब तक ऑन है। वो है शहर हुजरा शामकी में बारादरी रेस्टोरेंट और रिफ़्रेशिंग पॉइंट पर कवाली इवेंट। आइए जानते हैं उनके मालिक से, इरफान हुसैन भट्ट साहब से, कि आया उस कवाली इवेंट में ऐसी क्या स्पेसिफिक थिंग थी कि तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने के बाद आज भी मीडिया पर उसका इतना चर्चा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया गफ़ार साहब और एजी न्यूज़ का कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे नवाजा। कॉलिंग नाइट के हवाले से बिल्कुल ये इवेंट वैसे रेस्टोरेंट्स में चलते रहते हैं, लेकिन हुजरा शाह मुकीम बारादरी रेस्टोरेंट पे इसका ख़ासा ये था कि इसको हमने पब्लिक के लिए प्लान किया था। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करने वाले कस्टमर्स को इंटरटेन किया जाता है, लेकिन हमारी तरफ से ये पब्लिकली एक इन्विटेशन था। थीम इसमें ये था कि आजकल के स्ट्रेसफुल दौर में सेहतमंद और इंटरटेनमेंट की मौके बहुत कम हुए हुए हैं, तो उस हवाले से जो लोग अफोर्ड करते हैं रेस्टोरेंट को वो तो अपना फूड से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमने ये जो प्लान किया था ये एक गेट टुगेदर फॉर द पब्लिक आल्सो, और इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि आप रेस्टोरेंट में एज अ कस्टमर आएंगे, एज अ गेस्ट भी लोगों ने इसको एंजॉय किया। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से ये एक डिफरेंट इवेंट था जो कि रूटीन के रेस्टोरेंट्स में से होता है। शहर हुजरा शामकीम कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से एक दही इलाकों में शुमार होता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर आपने अपने बारादरी रेस्टोरेंट और रिफ़्रेशिंग पॉइंट पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट की है। कारोबारी नुक्ता नज़र से आप इसे कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। चूँकि एज अ बिज़नेसमैन हमेशा एक वर्किंग कैपिटल डिसाइड किया जाता है, लोकेशन डिसाइड की जाती है। नो डाउट कि हुजरा शाह मुकीम एक टाउन की हैसियत से उस कैपेसिटी या उस बिज़नेस मॉडल के हवाले से सूट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे तकरीबन 22-23 साल यहाँ पर हो गए हैं। अब आलमोस्ट मैं यानी लाहौर की निस्बत हुजरे को ही अपना शहर समझता हूँ। 22 साल पहले लाहौरियों को के खाने पीने का और सैर सपाटे का बड़ा शौक़ होता है, तो 22 साल पहले मैंने लोगों से आते ही पूछा कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट की कोई जगह, कोई सैर व तफरीह की, तो मुझे जवाब मिला जी कि पीएसओ में किला सौंदा सिंह में एक पीएसओ का फूलों वाला पंप है। मैंने कहा यार पंप किस हवाले से? उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक वाहिद जगह ऐसी है जिसको हम सिर्फ देख के खुश हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली 23 साल बाद भी अगर आप देखें तो हुजरा शहर में ना तो कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट था, ना कोई तफरीह गाह और ना ही कोई तफरीह के मौके। तो बिज़नेस तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे खाने की सहूलत के साथ साथ एक अच्छा माहौल और तफरीह के मौके जो हैं वो भी दिए जाएं, क्योंकि एक सेहतमंद माशरे के लिए तफरीही मौक़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि बिज़नेस इज़ अ सेकेंड थिंग, तो हम इसको एक खिदमत के तौर पे भी ले रहे हैं जी। क्या आप इस तरह और भी एंटरटेनिंग पॉइंट्स हैं, क्या उसको आप शामिल करते जाएंगे या जस्ट एक कवाली इवेंट ही आप एवरी ईयर उसको कमेंस करेंगे, रिज्यूम करेंगे? नहीं गफ़ार साहब, इसमें बेसिकली हमारा जो प्रॉपर थीम या प्रॉपर प्लान है वो इसमें एक तो फैमिली का एक प्योरली सेपरेट एक हम सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटा प्ले लैंड टाइप बच्चों के किड्स की जो स्विंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी, और इसके अलावा हमारा जो बेसिक थीम है जो बारादरी के साथ वो एक मिनी फूड स्ट्रीट टाइप है। हम इसको एक पॉइंट इंटरटेनमेंट का पॉइंट और एक ऐसा फूड पॉइंट बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पर एक ही जगह पर अहले इलाका को हर चीज़ मुयस्सर हो, खाने पीने की भी और तफरीह की भी। तो क्वाली नाइट तो इसका एक पहला स्टेप है, और इंशाल्लाह ताला आप वक्तन फ़क्तन हम ये चीज़ें लॉन्च करते रहेंगे कि फूड्स के साथ साथ हमारे जो अहले इलाका हैं ये दीगर मुस्बत और तफरीही सरगर्मियाँ हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये एक हेल्दी एक्टिविटी का पॉइंट बनने जाएगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक हमें नॉलेज है और पीपल जानते हैं, आप इस एरिया के बिज़नेस टाइकून हैं, आपके डिफरेंट बिज़नेस प्रोजेक्ट्स हैं।
ऐसा क्या है कि आपने अपना फुल फोकस इस बारादरी रेस्टोरेंट पर ही किया हुआ है? बिल्कुल गफ़ार साहब, आप सही कह रहे हैं। बट्टों को आपको पता है खाने पीने का वैसे ही शौक़ और जुनून की हद तक कह सकते हैं हम, शौक़ भी नहीं होता। तो ये एक मतलब बाय नेचर हमारी एक जो फैमिली खाने पीने में भी और खिलाने की भी शौकीन है। तो इसमें एक बड़ी देर से यानी एक ये ख्वाहिश थी कि एक ऐसा सेटअप बनाया जाए कि जिसमें हम ख़ुद भी खा पी सकें और लोगों को भी इंटरटेन कर सकें। तो बिज़नेस तो ऑब्वियसली डेफिनेटली है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टमर्स को जो है वो कस्टमर नहीं एज अ गेस्ट ट्रीट कर रहे हैं। और अपनी स्टाफ की हमारी ट्रेनिंग भी यही है कि आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट, अच्छी से अच्छी सर्विस, बेहतरीन जायका और अच्छा एनवायरनमेंट हम मुहैया करें कि रेस्टोरेंट का जायका आपको घरेलू माहौल में मिले। तो इसके लिए हमारी ये ज़्यादा काविश ये चल रही है। सर, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अपनी सेहत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं, वो आम तौर पर प्रीफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि जो घर के पकवान हैं उनको खाया जाए। सो क्या इस सिलसिले में आपका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है कि सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिलखसूस प्रॉफिट को कम करके? जी प्लीज़। जी, अपना गफ़ार साहब, रेस्टोरेंट के हवाले से ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट ये हमेशा बिज़नेस में इंक्लूड की जाती है। लेकिन बारादरी रेस्टोरेंट ने जब से अपनी लॉन्चिंग की है, हमने अपनी सेटअप की कॉस्ट और इवन ओवरहेड ये भी अभी तक हम कस्टमर पे डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। यू कैन से कि इस वक्त हम इसको कोई लॉस प्रॉफिट की गेम में नहीं है, सिर्फ हम इस वक्त एक ट्रेंड मेकिंग करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे घर के किचन में जो ब्रांड यूज़ होती हैं, जो मटन की क्वालिटी या जो रॉ प्रोडक्ट है जो मेरे घर में इस्तेमाल होती है, वही सेम रेस्टोरेंट में है। इसमें आप मीट ले लें, आप चिकन ले लें या आप ऑयल ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो है कि वो लो क्वालिटी की हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप और दूसरी प्रेफर हम मार्केटिंग के लिए भी हमने यहाँ पे डेवलप की है, बजाय इसके कि लाहौर से आपको पता है बल्क में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन हम जो अपने रॉ मटेरियल है वो सारा यहाँ से बाइंग कर रहे हैं ताकि इलाके की जो हमारे बिज़नेस इससे रिलेटेड रेस्टोरेंट्स हैं वो भी रनिंग में रहें। और शेफ़्स की हमें थोड़ी चूँकि ट्रेंड शेफ़्स चाहिए होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इतना स्किल शहर में नहीं है। मेन शेफ़्स हमने बाहर से हायर किए हैं, लेकिन बाकी जितनी हमारा स्टाफ है उसको भी हमने लोकली इंगेज किया है। तो इस सेटअप पे चूँकि हमारे तकरीबन 15 से 20 का स्टाफ है, तो ये एक रोज़गार के भी मौके चलते हैं और रेस्टोरेंट से रिलेटेड बाकी इंडस्ट्री जो है वो भी मूव करती है। तो इसको आप अगर हमारी प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो ये आलमोस्ट आप अगर एक ठेले पे कोई चीज़ खा रहे हैं या एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जो आप चीज़ खा रहे हैं, उसी प्राइस पे आपको हाइजीन, प्योर क्वालिटी और स्टैंडर्ड की चीज़ें इसको हमने यकीनी बनाने के लिए एक पूरा निज़ाम कायम किया है। परचेज़ से लेकर टेल एंड तक, कुकिंग तक हमारा एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें हम हाइजीन, क्लिनिक, क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने अब तक पब्लिक को एंटरटेनमेंट के मौके फराहम किए हैं और सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इस उसूल पर आप कारबंद हैं। उम्मीद है कि आप आइंदा भी इस पर कारबंद रहेंगे। नाजरीन, शहर उजरा शाह मकीम में एक नया ट्रेंड देने वाले टाइम को हमने देखा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस उसूल को कि सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और जिस्म के लिए खुराक के साथ साथ जहन के लिए खुराक की भी अशद ज़रूरत होती है, इस उसूल को कंटिन्यू किया जाएगा। शहरियों के लिए इसी तरह तफरीह के मौके फराहम किए जाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद